छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेसी पार्षद को मुंगेली नगर पालिका का बनाया अध्यक्ष, बौखलाए भाजपाइयों ने किया उग्र प्रदर्शन। शिव डहरिया ने सरकारी पट्टा अपने नाम किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने लगाया आरोप। और बीज निगम का पौष्टिक चिक्की खाकर 25 स्कूली बच्चे पड़े बीमार। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुंगेली में नाली घोटाले में फंसे संतूलाल सोनकर को बर्खास्त करने के बाद सरकार ने कांग्रेस पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी को कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। इससे भाजपाइयों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस मुद्दे पर नगर पालिका मुंगेली के कार्यालय में भाजपा द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। भाजपा द्वारा आरोप लगाया गया है कि नगर पालिका परिषद मुंगेली में निर्वाचित अध्यक्ष को बर्खास्त कर तथा निर्वाचित उपाध्यक्ष का अधिकार छीनकर गलत तरीके से कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। यह बातें विधायक एवं पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने नगर पालिका कार्यालय के सामने ज्ञापन सौंपते हुए कही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष के नेम प्लेट पर स्याही फेंकी। भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका मुंगेली के निर्वाचित अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को एक आरोप में शासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर अभी चार्ज भी नहीं लगा है और न ही दोष सिद्ध हुआ है। इस पर न्यायालय के पहले ही शासन द्वारा निर्णय कर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यह फैसला कानूनन गलत है। इस प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी की तरफ से ज्ञापन मिला है माननीय पुन्नूलाल मोहले विधायक महोदय के द्वारा, और इनको मैं विधिवत माननीय कलेक्टर महोदय के पास प्रेषित करूँगा। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। उन्होंने रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने सरकारी जमीन का पट्टा अपने नाम कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य आरोप भी लगाए। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन निकाय चुनावों में भाजपा को मजबूत करने का प्रयास करने में लगे हैं। नवीन ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ से केंद्र की योजनाओं को वापस किया जा रहा है। पीएम आवास योजना में राज्य ने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की चिंता नहीं और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम लोग समझ सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ सभी क्षेत्रों में मिल रहा था, तो प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से 7.5 लाख आवास की जो गरीब को आशियाना मिलता, उससे भी भूपेश सरकार ने केवल अपनी प्रतिष्ठा और अपने नाम को चिपकाने के चक्कर में उसको भी वापस करने की योजना बना दी। और परिणाम ये हुआ कि जो 7.5 लाख मकान बन सकते थे गरीबों के, वो मकान तो नहीं बन पाए, और भविष्य में 4 लाख और मकान जो 2021-22 में आ सकता था, उसको भी उन्होंने बंद करा दिया। तो कहीं ना कहीं केंद्र की योजना का लाभ कुछ नहीं पहुंचे, जनता का जो पूरी तरह से जो लाभ होना चाहिए गरीब परिवार को, वो नहीं पहुंचे, उसका पूरा काम प्रदेश सरकार करती है। और हर दिन आरोप लगाती है कि केंद्र से ये नहीं मिला। जो मिला है उसका जवाब तो उनको देना चाहिए। दुर्ग से 7 किलोमीटर दूर कोलिहापुरी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले करीब 25 बच्चे स्कूल से गए बीज निगम का पौष्टिक चिक्की खाने के बाद बीमार पड़ गए। इस मामले में चिक्की के ओवरडोज की बात सामने आई, जिसके बाद स्कूल के प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया। कोलिहापुरी के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को दोपहर में खाने की छुट्टी के समय स्कूल की ओर से बच्चों को चिक्की दी गई थी। सरकारी योजना के तहत पौष्टिक चिक्की स्कूल के सभी बच्चों को बांटी गई है। इसके बाद बच्चों के पेट में दर्द होने लगा। जब इनकी संख्या बढ़ी तो इन सभी को जिला अस्पताल दुर्ग में भर्ती कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रभास सिंह बघेल का कहना है कि बच्चों ने अधिक संख्या में चिक्की खाया है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी है। बाद में उन्होंने इस मामले में प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया और अन्य शिक्षकों को निलंबित कर दिया। स्कूलों में सोए चिक्की वितरण का जो निर्देश है, सप्ताह में केवल 2 दिन एक बार देना है। कोलिहापुरी स्कूल में 1 दिन में 8 बार दे दिया गया। बच्चों घर ले जाने के लिए दिया गया रहा होगा, क्योंकि जो प्रधान पाठक का जो प्रतिवेदन है, इस टाइप का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे तो छोटे हैं, अच्छा लगेगा तो खाएंगे, लेकिन ये है सौभाग्य से सभी बच्चे सही कंडीशन में हैं। सही समय पर उनको ट्रीटमेंट मिल गया, सभी बच्चे सही कंडीशन में हैं। जितने भी सोए चिक्की आज वितरण किया गया था, वो सबको हमने बच्चों से वापस मंगा लिए हैं। बीज निगम की टीम भी आ रही है, सैंपल ले जाकर के अपने सिस्टम में चेक करेंगे। सर, किस तरह के अस्पताल में भर्ती बच्चों ने यह भी बताया कि चिक्की में फफूंद भी लगा हुआ था, जिसके सैंपल भी लिए गए हैं। इस मामले में बीज निगम के प्रभारी एमडी तुलिका प्रजापति ने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्हें भी मिली है और जिस चिक्की को खाकर बच्चे बीमार हुए हैं, उसके सैंपल लेकर जाँच भी कराई जाएगी। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र देवाडांड के शासकीय स्कूल से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है।
स्कूल की प्रधान पाठक ने बच्चों के लिए आई लाखों रुपए की खाद्य सामग्री को आग के हवाले कर दिया। दरअसल प्रधान पाठक की लापरवाही के चलते खाद्य सामग्री, दूध के पैकेट से लेकर अन्य सामान खराब हो गए। जानकारी होने पर कांग्रेस नेता मनोज साहू ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही, जिससे डरे हुए प्रधान पाठक ने आनन फानन में पूरी खाद्य सामग्री को निकालकर आग के हवाले कर दिया। आज दिनांक 29/11 को ग्रामीणों के द्वारा इस भवन को खुलवाया गया। अतिरिक्त कक्ष जो बंद पड़ा हुआ था, जिसे महिला समूह को दिलाने के लिए बात किया गया। सरपंच भी उपस्थित रहे इस समय पर, और आकर देखा गया कि जो भी बच्चों के लिए खाने का सामान आता है पूरा पड़ा हुआ है, बोरी का बोरी, और सड़ रहा है। इस पर विरोध किया गया। तब तक शिकायत बीओ साहब को दिया गया। उस बीओ साहब के आने के पहले ही उसको नष्ट कर दिया गया, जला कर। सर, इसमें अपने पास जो है लॉकडाउन के जस्ट 15 दिन पूर्व जो है ब्लॉक से जो है, जहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ से हमको लाया गया। यहाँ संकुल अंतर्गत यहाँ स्टॉक में रखा गया, और तुरंत तो लॉकडाउन होने के वजह से 3 महीने तो लॉकडाउन कभी खुला नहीं है। ये जितने भी जो है क्रंच था और चिवड़ा, ये सारी चीज़ें और दूध, ये बहुत सारे विद्यालयों को वितरित किया गया। और कुछ जो है कुछ संकुल अंतर्गत विद्यालय के शिक्षक उसको उठाव नहीं किए थे। ग्रामवासियों के द्वारा देखा गया कि कुछ जो क्रंच जो एक्सपायरी हो चुका था, क्योंकि 90 दिन के अंतर्गत ही वो जो है एक्सपायरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल था, इस वजह से बाकी विद्यालय उठाव नहीं किए थे। उसी को सरपंच जी द्वारा बोला गया कि सारी चीज़ों को आप साफ सफाई कर दीजिए, और सबको जो है डिसमेंटल के नाम पे पूरा जो है इसको जला दीजिए, इसको साफ सफाई कर दीजिए। इस मामले की जानकारी मिलने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि लाखों रुपए की सामग्री को प्रधान पाठक ने शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी से बिना अनुमति के जला दिया है। स्टॉक रजिस्टर की जानकारी पूछी गई तो वे कुछ जानकारी नहीं दे पाए। बीईओ द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने जांच के बाद प्रधान पाठक जेडी कुजूर के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। केंद्र था और यहाँ पूरे संकुल का सामान इकट्ठा गिरता था और ये वितरण करते थे स्कूलों का, और इस स्कूल का भी सामग्री रहता था, और इनके द्वारा ये सामग्री क्यों वितरण नहीं किया गया, क्यों रखा रहा गया, ये समझ के परे है। इनको तो तत्काल वितरण कर देना चाहिए था। सब स्कूलों को बच्चों के लिए आया था, बच्चों को देना था, बच्चों को खिलाना था। अब रखे क्यों थे, उसको ख़राब क्यों किए। अभी मेरे को सूचना मिली, मैं यहाँ आया, ताला खुलवा के देखा तो पूरी सामग्री हटा दिए हैं और बाहर में जलवा दिए हैं, जो जल रही है। मर्जी से रखे थे, अपने मर्जी से जला दिए। हमको तो सूचना तक नहीं थी। एक खराब नहीं मिल पाया है, स्टॉक में इनके एंट्री नहीं है। वो सामग्री तो कहाँ से देंगे, दे नहीं पा रहे हैं। क्या था इसको वरिष्ठ कार्यालय को इनके खिलाफ लिखा जाएगा कि शासन की इतनी क्षति पहुँचाए हैं, इतनी सामग्रियों को नष्ट करने दिए हैं। छत्तीसगढ़ विश्व स्तरीय ड्राइविंग प्रशिक्षण का नया केंद्र बनने वाला है। नवा रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 करोड़ की लागत से तैयार इस संस्थान की सौगात दी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम खुद ही ट्रेनिंग वाहन में बैठे दिखे। ड्राइविंग ट्रेनिंग के इस संस्थान को नवा रायपुर के तेंदुआ गाँव में 20 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। यहाँ ट्रक, बस जैसे बड़े वाहनों को चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। वहीं नॉन इनर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 21 दिन का ट्रेनिंग कोर्स है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।